अब हम राहुल शंकरत्यायन द्वारा लिखित लहाशा की ओर, लहाशा मीन्स तिब्बत की राजधानी है, वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो ग्रंथ थे उनकी खोज में तिब्बत की तरफ यानी लहाशा की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तो उस समय जो प्रस्थान कर रहे हैं, प्रस्थान करने के समय जो तमाम समय की समस्याएं उनके बीच में आई हैं उनका वर्णन कर रहे हैं। क्या वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। अगर आप तिब्बत जाना चाह रहे हैं तो अगर नेपाल की तरफ से आप जाइएगा तो वह मुख्य मार्ग है, वहाँ से आपको बहुत सारे व्यक्ति उस रास्ते पर तिब्बत की ओर प्रस्थान करते हुए मिल जाएंगे। वैसे आप अपने लद्दाख की ओर से या उत्तराखंड की ओर से जा सकते हैं, लेकिन जो मुख्य मार्ग है वो नेपाल की तरफ से ही सुगम है। फरी कलिम्पोंग का रास्ता अब नहीं खुला था। फरी कलिम्पोंग एक रास्ता है, वो अभी नहीं खोला गया था, और नेपाल से ही जो भारत और हिंदुस्तान की चीज़ें थी तिब्बत जाती थी, वो यहीं से तिब्बत भेजी जाती थी। यह व्यापार का प्रमुख केंद्र था। दूसरा, ये सैनिक रास्ता भी था, जो सैनिक थे यहाँ से वो भी इसी रास्ते से आवागमन किया करते थे। अगर हम इस रास्ते पर जाएंगे तो देखेंगे कि इस रास्ते पर बहुत सारी जो फौज की चौकियाँ हैं, फौज के जो रहने के जो किले हैं वो बहुत सारे बने हुए हैं, जिनमें लेखक कह रहा है कि कभी चीन की सेना निवास करती थी, लेकिन आजकल चीनी सेना ने इन स्थलों को छोड़ दिया है, ये खाली पड़े हैं, और खाली हो जाने की वजह से ये बहुत सारे जो किले थे, दुर्ग थे, वो गिर गए हैं। जो कुछ किलों के जो हिस्से हैं अगर वो बच गए हैं तो वहाँ के जो किसान थे, जो लोकल लोग थे, उन्होंने उसमें अपना वसेरा मीन्स घर बना लिया है। वहाँ पर कुछ आबादी मीन्स वहाँ पर जो लोगों की जो संख्या है, जनसंख्या है, वो कुछ दिखाई पड़ती है। ऐसा ही लेखक कह रहा है, जब वो आगे जा रहा था तो वहाँ परित्यक्त मीन्स त्याग दिया। पहले उसमें कोई रह रहा था और अब उसने उसको छोड़ दिया है, तो ऐसे किले को परित्यक्त एक चीनी किला था वो दिखाई दिया। ये लोग भी रास्ते से चल रहे थे तो चाय पीने के लिए वहाँ रुक जाते हैं। तिब्बत में अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो वो पूरा पहाड़ी प्रदेश है, भू अवेष्टित देश है, तो उसमें आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तकलीफें मीन्स मुसीबतें। कुछ आराम की बातें की इनके अपने सहयात्रियों के साथ। आगे लिख रहा है कि वो जात पात छुआछूत का सवाल ही नहीं। अगर आप तिब्बत में जाएंगे तो भारत की तरह वह जाति पात या छुआछूत की कोई समस्या नहीं है कि हम उच्च वर्ग के हैं, आप निम्न के हैं, हमारी जात श्रेष्ठ है, हमारी जात निम्न है, ऐसा वहाँ कुछ नहीं है। सब समान रूप से वहाँ निवास करते हैं। औरतें और ना ही अगर महिलाओं की बात करें तो ना वो ही अपने यहाँ की तरह पर्दा करती हैं, यानी पर्दा प्रथा का और जात पात का वहाँ कोई चलन नहीं है। बहुत सारे जो निम्न श्रेणी मीन्स भिखमंगे कई तरह के होते हैं, उनकी कैटेगरी है उन्होंने डिवाइड की हैं कि निम्न श्रेणी के जो सबसे छोटे जो भिखमंगे हैं वो लोग चोरी के डर से उन्हें भीतर नहीं आने देते। अगर वो देख लें कि ये बहुत ही निम्न श्रेणी का भिखमंगा है तो लोग उसे अपने अंदर जगह नहीं देंगे, उन्हें लगता है कि रात में ये हमारे घर से लूटपाट कर सकता है। और अगर आप ठीक ठाक वेशभूषा धारण किए हुए हैं तो आप सीधे बिना जानकारी के, बिना किसी से पूछे आप किसी के घर में प्रवेश कर सकते हैं और आपसे वो कुछ भी नहीं कहेगा, आपको चाहे वो बिल्कुल भी न जानता हो, अपरिचित में जिससे कोई मुलाकात न हुई हो। तब भी घर की बहू या सास की अपनी झोली में चाय दे सकते हैं, और आपको अगर चाय पीना है तो घर में जो बहू है या बहू की जो सास है उसको आप अपना सामान दे दीजिएगा, वो आपको चाय बना करके आपको दे देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिएगा। अपने यहाँ चाय दूध से बनाई जाती है, वहाँ चाय मक्खन, सोडा और थोड़ा सा नमक भी डाला जाता है। जिससे एक चौंगी, एक बर्तन होता है, उसमें कूटकर दूध वाली चाय की तरह उसको बना दिया जाता है, और जो टोटीदार जो बर्तन होता है केतली की तरह, उसमें उसको रखकर वो चाय बनाकर आपको दे देगी। देखिए कितना समृद्ध प्रदेश है। अपने यहाँ आएगा तो कोई ऐसे पूछेगा भी नहीं, और घर में कोई घुस जाएगा तो लोग उसे मारने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन वहाँ जो अपरिचित लोग हैं उनको भी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। बैठक में अब चूल्हे से दूर आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा। कह रहे अगर आप बैठक में बैठे हुए हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि जो महिला है वो हमारा पूरा मक्खन हमारी चाय में नहीं डालेगी, तो आप खुद जाकर उस चौनी में, उस बर्तन में आप चाय पका सकते हैं और अपने साथ ला सकते हैं। कितना खुला हुआ वहाँ का समाज है, कितनी सारी जो बंदिशें हैं, व्यवस्थाएं हैं, उनसे अलग हटकर वो अपने जीवन को जी रहे हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर जैसे ही चाय में उबालते हैं और वो जिस रंग में दिखने लगती है
तो उसके बाद हम उसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे। नमक डालने के बाद उसी में मक्खन पड़ जाता है और मक्खन गिरने के बाद हम मक्खन से बनी हुई चाय का आनंद ले सकते हैं। यह तिब्बत का प्रमुख कहिएगा जो पेय पदार्थ है चाय के रूप में, लोग इसी का प्रयोग करते हैं।